चलिए, हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप एमपी आबकारी आरक्षक की तैयारी करना चाह रहे हो, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। हम PYQ सीरीज चला रहे हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड क्लास। आपको बता दें, हमारे चैनल पे लगभग 75 प्लस हमने वीडियो बनाया, बड़ी मेहनत लगाया है विद्यार्थियों का सहयोग करने के लिए, जहाँ पर आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, GK GS का और साइंस का सभी पोर्शन अलग अलग मिलेगा। GK GS और साइंस हमने पूरा 2023 भर्ती परीक्षा का पूरा प्रश्न कवर करा दिया है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग फिलहाल अभी कवर हो रहा है। तो आप हमारे चैनल प्लेलिस्ट MP आबकारी आरक्षक 2025-26 के PYQ कक्षा पर जाके विजिट कर लीजिएगा। एक बार जरूर विजिट करना विद्यार्थियों, वही पढ़ें जो पेपर में आएगा। तो हम वही पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आएगा जी। हम आपको 99% गारंटी के साथ कहते हैं कि जो पढ़ा रहा है वही आएगा। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रीजनिंग की क्लास टॉप 10% दिखाने वाले हैं। इसके पहले भी क्लास लग चुकी है। आप एक ही क्लास से पूरा नहीं सीख पाओगे, 2 3 4 क्लास 5 6 क्लास देखो। पेपर 9 सितंबर से चालू होने वाला है। जानकारी समझ गए? चलिए लेके चलते पहला प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से, अब मत कहना कि इजी है, प्रश्न नहीं आएगा। सर आएगा मेरे भाई, हम एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण करके आपको पढ़ा रहे हैं। निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हाँ, ऐसा हमें विकल्प चाहिए जो नहीं बनाया जा सकता। बढ़िया सीखना। आ देखो देखो, यहाँ जो आपको शब्दों का समूह दे के रखा है, जो आपको वर्ड दिया है, शब्द दिया है, अर्थ हो चाहे उसका ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें कह रहा है कि बनाया जा सकता है या नहीं, तो हमें बोल रहा है नहीं बनाया जा सकता। एक प्रश्न पूछता है बनाया जा सकता है, दोनों प्रश्न एक ही शिफ्ट में पूछेगा। चलिए, बनाया नहीं जा सकता, हमने कहा यहाँ पर C है, यहाँ C बन सकता, R है, R आ सकता है, I हाँ है, M है, E है। हाँ, ऑप्शन A बन सकता है, हमें A बन सकता है। चल A नहीं बनेगा मेरे भाई, चलो माफी चाह रहे हैं। हमारे पास क्राइम दिया, ऑप्शन फर्स्ट में जो क्राइम है, लेकिन क्राइम में जो E है वो हमारे प्रश्न में तो है ही नहीं। अब प्रश्न में नहीं है E, तो कैसे ऑप्शन में आ सकता है? इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन A राइट होगा, नहीं बनाया जा सकता। और पेपर में प्रश्न पूछेगा। चलिए, और एक प्रश्न पूछता नहीं बनाया जा सकता। और अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे तो आपको पता होगा, और आप तैयारी बेहतर करके बैठे होंगे तो भी पता होगा, हाँ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। चलिए, और आएंगे ऐसे प्रश्न, हम यकीन के साथ कह रहे हैं। टेस्ट सीरीज में तो ऐसे प्रश्न मिल ही रहे होंगे। और रही बात, जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये याद रख, इस प्रकार के आपको 5 प्रश्न आएगा। अंग्रेजी वाला 3 आएगा तो हिंदी का 2 आएगा, और हिंदी का 3 आएगा तो अंग्रेजी का 2 आएगा, लेकिन 5 प्रश्न आएगा। लिख के रख लीजिएगा। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। इसके पहले हमने वीडियो बनाया था, उस पर भी हमने पढ़ाया है। हर वीडियो में आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो आपकी तैयारी बेहतर करके जाएगा। जी, हम लिख कर कह रहे बार बार, क्योंकि कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि मजाक मजाक पढ़ाते हो, टाइम पास करते हो। ऐसा नहीं भाई, हम आपका और अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए, हमें कह रहा है ऑप्शन से भी लेके चलना है। चलिए, हमने कहा ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे पास यू, देखो यहाँ पर जो डाटा सेम होता है, UN UN UN, जो डाटा सेम होता है उसको नहीं देखा जाता। समझे? उसको नहीं देखा जाता। अब देखो, अब हमारे पास एक बात निकल के आ रही है, ऑप्शन या तो पहला राइट होगा, दूसरा तीसरा। तो हो पहला में या तो चौथा आएगा, या तीसरा आएगा, या तो पांचवा, या दूसरा आएगा। तो पहला नहीं आ सकता, तो हमें पहला देखना भी नहीं, फिलहाल नहीं देखिएगा पहला। अब हम देखते हैं, यहाँ देखो DF DT। अब ये बताओ, तो यहाँ पहले D आता है, D आएगा। अब D तो आ रहा है, लेकिन D 2 जगह है। अब हमने कहा D से आगे बढ़े, यहाँ I है, यहाँ Y है। इसका मतलब पहला नंबर सेकेंड का ही आएगा। अब ये बताओ, ऑप्शन हमारे पास D मिल रहा है, यही आपका आंसर होगा। इतना करने के बाद आप आगे बढ़ जाइएगा। आपको पूरा 4 3 1 5 उत्तर नहीं लाना है। क्यों क्यों नहीं लाना है? लाना है, समय की बर्बादी करना है, समझे? यहाँ पर UN 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 सेम थे, जो डाटा कॉमन होता नहीं देखते। आगे हमने बढ़ा,
ऑप्शन कह दिया था, हमने पहला चेक इसलिए नहीं किया, ऑप्शन कह रहा है चौथा, तीसरा, पांचवा, दूसरा आएगा, हमने चेक किया, यहाँ डी था, यहाँ एफ था, यहाँ डी था, यहाँ टी था, तो हमने कहा पहले डी वाला आएगा, तो डी में हम देखा यहाँ पहले आई है, फिर यहाँ वाई है, तो आई पहले आता है, मतलब आपका सेकेंड पहले आएगा, और एकलौता ऑप्शन था इसलिए हमने इसको पहला आंसर दे दिए। समझे? बस ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यही कॉन्सेप्ट आप पेपर में लगाना है, और 9 सितंबर से पेपर चालू होने वाला है। लास्ट तक बने रहिएगा, आप सीख कर जाएंगे, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, और पेपर बेहतर बनाओगे हम कह सकते हैं अगर आप सीख जाओगे तो। फ्रेशर बच्चे हो तो अच्छे से पढ़ो, समय बचा है, जीके जैस रीजनिंग मैथ सब पढ़िएगा, और टेस्ट सीरीज चालू कर दें। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है। इससे पहले हम एक प्रश्न पूछा था, नहीं बनाया जा सकता, अभी पूछ रहा है कि बनाया जा सकता है। हाँ, पूछेगा दोनों प्रश्न। यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तो बन सकता है जी। ओ है, ओ बन सकता। डब्लू, यहाँ पर डब्लू है ही नहीं, यहाँ डब्लू है, ये नहीं बन सकता, और हमें बनने वाला चाहिए। यहाँ पर एम है, एम बन सकता है। ई है, हाँ। यहाँ टी है, यहाँ टी है ही नहीं, नहीं बन सकता। ऑप्शन दिख रहा है आंसर, लेकिन हम चेक करके बता रहे हैं। बी, हाँ है, बन सकता। एल, हाँ है। ए है, एन है, लेकिन डी नहीं है, नहीं बन सकता। अब ये बताओ, हमारे पास बी है, हाँ है। ए है, हाँ है। एन है, हाँ है। ए है, हाँ है। एल है, हाँ है। मतलब यहाँ से जो अक्षर हम लेटरों को निकाल कर ऑप्शन डी को बना सकते हैं, यही पूछ रहा था आपको आंसर। हाँ, ऑप्शन आपका चौथा राइट होगा, बनाया जा सकता है। और रही बात विद्यार्थियों, अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट करंट अफेयर या घटना चक्र पे जाकर विजिट कर लीजिएगा। हर दिन आपको डेली करंट अफेयर सुबह मिलता रहेगा, डेली का। और अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कोई भी वैकेंसी की, तो तैयारी हमारे साथ हो रही है। अगर आप 12th लेवल एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर लें। एनालिसिस चालू है मैथ्स का और रीजनिंग का और जीके जीएस का, बिल्कुल शानदार मैथ्स रीजनिंग चल रहा है, बिल्कुल वही पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आ रहा है। चलिए जाके देख लेना, एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 12th लेवल 2025-26। और कुछ जानकारी अगर आपको नहीं मिलता है प्ले लिस्ट में तो आप हमें कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। हमने बोला था ना, हमने इसके पहले एक पार्ट बनाया था। देखो अभी तक हम आपको बता दीजिए, हमारा तीसरा पार्ट चल रहा है। हम देखो एक ही शिफ्ट याद रखें, एक ही शिफ्ट का जो थर्ड पार्ट चल रहा है। इसके पहले हमने एक पार्ट बनाया 10 प्रश्नों का, हाँ। इसके बाद सेकेंड क्लास लगाया 10 प्रश्नों का, ये थर्ड क्लास चल रहा 10 प्रश्नों का। तो याद रखें 30 से 35 प्रश्न आएगा। देखो 65 प्रश्न मैथ्स का रीजनिंग का मिला के आएगा, तो मान लीजिएगा 30 प्रश्न आपका आएगा मैथ्स का, तो 35 आएगा रीजनिंग का। बाकी आपका 20 का जी के आएगा, 15 का साइंस आएगा। 35 आपके जी हो गए, पूरे 100 प्रश्न आने वाले। ये तो आपको पता होगा, नहीं पता तो और जानकारी आप एक्स्ट्रा पूछ सकते। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है तो का भी मार सकते, नहीं बनेगा तो। चलिए, तो इसके पहले हम जो तीसरा क्लास चल रहा है फिलहाल एक ही शिफ्ट का, बाकी प्रश्न हमने पढ़ाया है, जो आने वाला है जाके देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ ऑप्शन की बात करें, हमें क्रम से जमाना, विद्यार्थी, नौकरी, साक्षात्कार, शिक्षा, सेवानिवृत्ति। तो पहले हमें जो आता है उसको पहले पकड़ना है। तो हमने कहा भाई पहले तो हमारे पास हम विद्यार्थी बनेंगे, मतलब पहला क्रमांक आएगा। नहीं समझे? क्या समझे आप? भाई विद्यार्थी जीवन पहले होता है, तो हमने कहा विद्यार्थी आएगा मतलब पहला पहला ही आएगा। तो ऑप्शन सी में 5 लिखा, ऑप्शन डी में 3 लिखा है। ऑप्शन से छांटने समय बचेगा। नेक्स्ट, उसके बाद आप शिक्षा लेने जाओगे, कॉलेज चलेगा मानो, चलो स्कूल गए, कॉलेज गए, कहीं भी गए, कॉलेज चले गए, स्कूल चले गए, दूसरा नंबर हो जाएगा। अब ये बताओ, तो हमारे पास पहला पहले आएगा और दूसरा में चौथा आने वाला, मतलब 14। अब ये बताओ, यहाँ पर 14 है क्या? नहीं है। ऑप्शन हमारे पास सेकेंड में यही आपका राइट है, ऑप्शन बी ही राइट है। बाकी आपको पूरा बता दे रहा, इतना ही करना है पेपर में, समझे नहीं? हाँ बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि हम आपका सहयोग कर पा रहे हैं तो आप हमारा जरूर सपोर्ट करना विद्यार्थियों, क्योंकि आपका सहयोग, सब्सक्राइब और आपका कमेंट मेरा हौसला बढ़ा रहा है, और मुझसे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उनकी मेहनत कर पा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पूरा बता देते हैं फिलहाल। अब देखो हो गया, अब होगा क्या, अब आप ऑप्शन तो आंसर आ गया है, लेकिन बता रहा हूँ फिर। आप विद्यार्थी जीवन में गए, शिक्षा प्राप्त करें, आपको उपाधि मिलेगी, डिग्री मिलेगी,
फिर आप इंटरव्यू देंगे, फिर आपको नौकरी मिलेगी, फिर आपको सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो ऑप्शन अपना बी बिल्कुल राइट हो जाएगा ये चीज़ों को लेकर, समझे। हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं। और हर प्रश्न इशारा कर रहा है मेरे प्यारे कि मैं 9 सितंबर 2025 एमपी आबकारी में आने वाला हूँ। और आप देख रहे हो और पेपर देने जाना तो ज़रूर बताना कि सर आपने जो पढ़ाया तो वहीं आया था। इसमें हमारा जो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा और आपके लिए हम बहुत मेहनत करेंगे। ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पिता है, A% बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का जीवन साथी है। यदि D% सी एंड एफ गुणा बी एंड ई, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो हमारे पास जो डाटा दिया है, ये डाटा कह रहा है कि भाई ए गुणा बी का अर्थ, ए गुणा बी का अर्थ क्या है, जीवन साथी है, परसेंट का पुत्र है, एंड का पिता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जब भी रक्त संबंध का प्रश्न आए, रक्त संबंध का प्रश्न है, ये अध्याय का प्रश्न आएगा और कह रहा है प्रश्न कि हमें हल करके बताओ। तो सबसे पहले बताएं आपको, एंड का मतलब पिता होता है, परसेंट का मतलब पुत्र होता है, गुणा का मतलब जीवन साथी, इतना रखना है। कई बार ए बी कहीं पी क्यू क्यू आर एस कुछ भी कर देता है ए बी की जगह। अब हमें यहाँ से डिकोड करना पड़ेगा। देखो अब आपको बताएं, यहाँ डिकोड करने से पहले आपको अर्थ समझना पड़े। चलो भाई यहाँ जगह नहीं मिल रहा है, चलो ई देखो, एंड का मतलब क्या होता है, पिता। हम आपको बताएं बड़ों को ऊपर बैठाना, छोटों को नीचे बैठाना है, ठीक है। अब हमने कहा ई का पिता बी है, ई का जो पिता है वो कौन है, बी है, ठीक है। तो ऊपर बैठा रो पिता को, बैठ गया। नेक्स्ट फिर एक बात कह रहा है, इसका मतलब पिता हो गया ना, एंड का मतलब पिता होता है इसलिए हम पिता माना। नेक्स्ट गुणा, बी की जीवन साथी एफ है, जीवन साथी है तो हम बराबर डाल दिया। अब जी पिता जी प्लस से याद रखें तो मतलब पुरुष है, जी महिला है मतलब माइनस है। नेक्स्ट एंड का मतलब क्या होता है, पिता। तो एफ के पिता कौन है, सी है, तो एफ यहाँ पर बैठा, इसके पिता कौन हो जाएगा, सी पिता है, जो प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इतना तो बना पाओगे ना, हाँ क्यों नहीं बनेगा। फिर परसेंट का मतलब क्या होता है, पुत्र होता है। सी का पुत्र डी है, तो सी का पुत्र कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, पुत्र है मतलब प्लस हो जाएगा। अब देखो, अब इतना डायग्राम बनाने के बाद फ्लो चार्ट आपको उत्तर लेके चलना पड़ेगा। अब हमें कह रहा है कथन को सत्य करना है, एक ऑप्शन मेरे पास नहीं दिया फिलहाल, चलो आगे दे के रखा होगा। डी का भाई एफ है, डी का भाई। अब ये बताओ, डी यहाँ बैठा है, एफ यहाँ बैठा है, ये तो डी की बहन हो गई ना, डी का भाई नहीं है, डी की बहन है ये तो। देखो ना, डी के पापा सी हैं और सी का भाई सी की बेटी एफ है, तो ये तो भाई बहन हो गए। तो डी का एफ भाई है नहीं, बहन है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन बी, डी की बहन बी है, डी और बी की बीच बात कर रहा है, नहीं है वो जीजा लग रहा है। डी की बहन नहीं है, डी का जीजा है ये, बहन नहीं है। नेक्स्ट ई का नाना है सी, ई का नाना सी। अब ई यहाँ है, सी यहाँ है, नाना कह रहा है, देख लेते हैं। ई के पापा बी, ई की मम्मी एफ और एफ के पापा सी, मतलब सही बात है। ई की बेटी एफ और एफ का बेटा या बेटी जो भी है आपकी कौन हो जाएगी, ई, मतलब ई का नाना सी बिल्कुल राइट होगा। इस प्रकार से ऑप्शन हमारे पास सी बिल्कुल राइट होगा, समझे कि नहीं। हाँ ये आपका उत्तर रहा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल समझ गया होंगे हल कैसे किया हमने, ऑप्शन सी राइट था। चलिए अगला प्रश्न हम आपके समक्ष दिखा रहे हैं। लास्ट तक बने रहना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे छोटे भाई बड़ी बहन, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारा सपोर्ट करते रहो बस, हम आपके साथ हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी हमारे साथ, आप खुद कह पाओगे। नीचे दिए गए प्रश्न में 3 आइटम हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, जिनके बीच कुछ संबंध है। एक ही संबंध वृत्तों के सेट द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक वृत्त अपने आकार के बावजूद एक वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्तों के सही सेट के साथ आइटम को जमाएं। आप सीधी बात में बकवास, ये वैन आरेख अध्याय का है और अध्याय बता रहा है कि आने वाला है, वैन आरेख अध्याय का प्रश्न है, समझे। अब देखो हमें बोल रहा है क्या क्या है, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। तो ये बताओ, कीबोर्ड हम ऑप्शन पहला राइट मान सकते हैं, क्यों, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस सब अलग अलग है,
लेकिन तीनों किसके हिस्से हैं? कंप्यूटर के। लेकिन तीनों का आकार अलग अलग है और सबका मतलब 3 अलग अलग भाग होते हैं। देखो हमने कहा तो ऑप्शन हमारा पहला राइट होगा। 2 बार इसलिए दिया है क्योंकि हमने पीडीएफ को स्क्रीनशॉट करके बनाया है फिलहाल इस वाले को। अब देखो हमें बोल रहा है कीबोर्ड। कीबोर्ड और माउस तो होते हैं आपके इनपुट डिवाइस, लेकिन मॉनिटर तो नहीं है, ये तो आउटपुट है। फिर तो अलग नहीं रख, जैसे हम कहें यहाँ अगर ये आपका हो गया अलग अलग, हाँ अलग ही तो बैठेंगे फिलहाल। चलिए तो कीबोर्ड और माउस इनपुट हैं डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट है, लेकिन सबके सब क्या है? अलग अलग डिवाइस हैं जो कंप्यूटर के हिस्से हैं, इसलिए इन सब का जो डायग्राम बनेगा अलग अलग ही बनेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है और उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से। तो देखिएगा हमें ऐसी आकृति चाहिए जो पहली आकृति का संबंध दूसरे के साथ है तो दूसरी का तीसरे के साथ रहेगा। चलिए हमने कहा चलिए पहली का दूसरी का तीसरी का चौथे के साथ। अब आप खुद देखेंगे यहाँ पर, देखो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो डाटा दिया है, ठीक है, इसको अगर आप लेफ्ट टू राइट कर दो, क्या समझे आप लोग? लेफ्ट राइट मतलब इसको उठा के यहाँ ला दो, इसको उठा के यहाँ ला दो, तो ये बनेगा? ना बनेगा? बनेगा। और साथ में आप समझ रहे होंगे उल्टा भी हो रहा है। चलिए मेरे ख्याल से उल्टा नहीं हो रहा, जे मेरे भाई घूम रहा है, समझे? मतलब जे आपका क्या बन रहा है? ऐसा जल प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? जल प्रतिबिंब बन रहा है। देखो ना इसको आप देखो, जो नीचे है अभी ऊपर हो जाएगा, जो नीचे था अभी ऊपर हो गया, मतलब पूरा डाटा घूम रहा है, नीचे का ऊपर जाएगा ऊपर नीचे जाएगा बस। चलो हमने कहा इस प्रकार से यहाँ भी देख लेते हैं। देखो बनने वाला डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, डायग्राम ऐसे ही बनेगा, लेकिन जो आपके जो सर्कल दिख रहा है ना, जो सर्कल ऐसे बनेंगे, ऐसे बन जाएंगे, समझ गए नहीं? मतलब सर्कल ऐसे बनेगा। ऑप्शन देखते कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में ऐसा नहीं है, सेम है, दूसरा में हाँ, तीसरा आप देख पा रहे हैं, तीसरा राइट माना है और तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल राइट होगा। देखो चौथा तो हो नहीं सकता, चौथा को रूट फटांग कर दिया है, भाई ऐसे ऐसे होगा ना, इसको ऐसे ऐसे कर दिया है, हो नहीं सकता। अपने पास जो पहला है वो अलग है, तो हमारे पास देखो जो ऊपर ऐसा दिख रहा है बनेगा ऐसा बन जाएगा, नीचे ऐसा दिख रहा है ऐसा ऐसा बन जाएगा। तो आप खुद देख लीजिएगा, ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए तो इस प्रकार से आप उत्तर बता पाएंगे और हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न पर चल रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ स्पेस नहीं बन रहा, थोड़ा देखते हैं, दिक्कत हो रहा है विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न, बाकी अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो आप हमें उत्तर बताने की कोशिश करें, क्योंकि एक ही पेज में जब प्रश्न दिखता है तो अच्छा होता है हल करने में, वरना ऊपर नीचे डाटा दिखता नहीं। फिर नीचे दिए गए समान घन के संयोजनों का अध्ययन करें और निर्धारित करें कि कौन सी साइड काले रंग वाली साइड के को फेस करेगी, मतलब विपरीत होगी। तो काला का हमें उल्टा पूछ रहा है, क्या होगा? काला का उल्टा हमें पूछ रहा है। अब देखो, अब मेरे भाई ऑप्शन हमारे पास काला का उल्टा देखो ऑप्शन, देखो हमें काला का उल्टा पूछ रहा है, तो काला के बगल में तो नीला भी है और काला के बगल में लाल भी है और काला के बगल में पीला भी है। तो काला के बगल में या विपरीत या फेस की बात कर रहा है, तो काला के बगल में नीला नहीं हो सकता, क्योंकि काला के बगल में तो नीला बैठा है, नीला हो नहीं सकता। नेक्स्ट, अब काला के बगल में पीला बैठा है तो विपरीत नहीं होगा, और काला के बगल में लाल बैठा है, देख लो आप लोग खुद, तो विपरीत कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसका मतलब आंसर आएगा उपरोक्त के अलावा कोई अन्य रंग है, समझे? ये आपका आंसर है। तो ये प्रश्न आपका पासा का है, डाइस का याद रख, किसका है? डाइस का है मेरे भाई, किसका है? डाइस का है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। विपरीत हमें पूछ रहा था, तो आप देखो काला के बगल में नीला भी है, सॉरी आपका येलो है, पीला भी है और लाल भी है।
नीला पीला लाल सब आपके बगल में है, विपरीत नहीं हो सकते। अगला लास्ट तक बने रहे, आपको 10 प्रश्न मिलेगा। और पासा का प्रश्न आया, जो प्रश्न दिख रहे हैं आपको एक ही शिफ्ट के चल रहे हैं और एक शिफ्ट का तीसरा क्लास चल रहा है। 10 प्रश्नों का आप पहले एक ही शिफ्ट का प्रश्न दिखाएंगे, जिससे क्या होगा, आप एक शिफ्ट को समझ सको कि यार प्रश्न कैसे आते हैं। 3 स्थितियों नीचे दिखाई गई है, 2 वाले फलक के विपरीत क्या होगा। 2 वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है, ये बताओ। हमें 2 वाला चाहिए, हमारे पास पहला स्थिति, दूसरा स्थिति, तीसरी स्थिति, एक ही पासा है लेकिन स्थिति बस अलग अलग है। हमें 2 का उल्टा चाहिए, तो हमने कहा यहाँ हमारे पास सेकेंड में और थर्ड में 3 कॉमन है, फिर एक कॉमन है, फिर एक कॉमन है। तो आपको बता दें, जब 2 स्थितियों में दो डाटा क्या हो जाए, समान हो जाए, तो जो बचते हैं वही क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो 2 के विपरीत फलक पर 6 ही आपका राइट आंसर होगा। क्या समझे आप? समझे या नहीं, ये बताइएगा। समझे कि नहीं? हाँ, ये आपका उत्तर रहेगा मेरे प्यारे, ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, लास्ट प्रश्न है, टॉप 10 प्रश्न आप दिखा रहे हैं और यकीन के साथ कह दे रहा हूँ, आपको बहुत बेनिफिट होगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, मतलब आने वाली संख्या। तो लुप्त पद का प्रश्न आएगा। तो यहाँ हमने कहा, अगर हम यहाँ 5 गुणा 2 करते हैं और 3 जोड़ें, तो 5 दूना 10 बनेगा और 3 हो जाएगा 13। क्या समझे आप? समझे कि नहीं? वही हमने कहा, अगर हमने 13 दूना करा तो 26 बनेगा और 26 में अगर हम 4 जोड़ दें तो कितना बनेगा, ये 30 बनेगा। समझे? वहीं अगर हमने यहाँ 30 आ गया, अगर हम 30 गुणा 2 करें और 5 जोड़ें तो 60 प्लस 5 बनेगा। इसका मतलब यहाँ 30 ही आंसर आएगा। क्यों आएगा? पहली संख्या का गुणा 2 प्लस 2, फिर पहले 3 हुआ है, फिर गुणा 2 प्लस 4, गुणा 2 प्लस 5, गुणा 2 प्लस 6, ये रूल लग रहा है। तो ये रहा आपका टॉप 10 प्रश्न MCQ और आपके PYQ 2023-24 भर्ती परीक्षा के हैं। यकीन दिला दूं आपको 2025 जो आपको 9 सितंबर से पेपर चालू हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न छपने वाले हैं। जी हम आप बार बार कह रहे हैं, क्योंकि भाई हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सिखा रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें नॉलेज हो रहा है कि क्या प्रश्न आने की संभावना और कैसे आएंगे। बाकी आप अन्य एकेडमियों के यूट्यूब चैनल या अन्य पुस्तकों में भी आप इस प्रकार के प्रश्न पढ़ते होंगे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप इंतजार कीजिए नया क्लास का। और बिल्कुल मैथ्स भी देखना मेरे भाई, मैथ्स रीजनिंग बाहर का नहीं आएगा, जो पढ़ा रहे वहीं आएगा। चलिए, और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें वीडियो कैसा लग रहा है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। लोगों के पास शेयर करना, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ बिल्कुल 100% सटीक और ऑथेंटिक रियल अप टू डेट प्रश्न पढ़ सकता है। और याद रखें, RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं 12th लेवल की, जुड़ जाइएगा। एनालिसिस चालू मैथ रीजनिंग का जो आएगा वही पढ़ाया जा रहा है। और आबकारी आरक्षक 9 तारीख से चालू होगा, तो आबकारी आरक्षक का एनालिसिस समझे चालू होगा, आप जरूर देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहें हम आपके साथ।